Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alchemist Chemistry and this is पूनम खर्ब। तो वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी सही पकड़ा, आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए ब्लास्ट के बारे में जो हुआ है बेरूत लेबनान की कैपिटल में। तो देखिए 4 अगस्त की शाम को लेबनान की कैपिटल बेरूत में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से 78 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 4 अगस्त से अब तक के हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हर जगह सिर्फ बेरूत का ही जिक्र है। कुछ पलों में ही बेरूत का पूरा नक्शा ही बदल दिया, बहुत ही जान मान का नुकसान हुआ। 2020 में हमने बहुत कुछ ऐसा देखा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था और न जाने कौन सा मंजर हमें ये साल दिखाएगा। तो आज हम जानेंगे कि ये जो ब्लास्ट हुआ है कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, किन वजहों से हुआ है और इसमें केमिस्ट्री कैसे रिलेटेड करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेरूत एक्सप्लोजन एंड केमिस्ट्री बिहाइंड इट। देखिए लेबनान जो है मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पे बसा हुआ एक देश है जिसकी कैपिटल है बेरूत। और जो ये ब्लास्ट हुआ है पता चलता है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट एक केमिकल सब्सटेंस है। तो देखिए अमोनियम नाइट्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। जो अमोनियम नाइट्रेट है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ओडरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। ओडरलेस का मतलब होता है कि उसमें कोई भी गंध नहीं होती और वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें मिलता है, उसका हम यूज करते हैं। सेकंड जो है कॉमनली यूज्ड एज फर्टिलाइजर बाय फार्मर बिकॉज इट इज ए गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स। ये जो है अमोनियम नाइट्रेट इसको फार्मर्स फर्टिलाइजर के रूप में जनरली यूज करते हैं क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है और प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी को कंप्लीट करता है। सेकेंडली हम इसको बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्क में भी यूज करते हैं और इतना यूजफुल होने के बावजूद भी ये सब्सटेंस कैसे एक्सप्लोजिव बन सकता है, टेररिस्ट इसका यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बेरूत की घटना से पहले भी बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, टेररिस्ट अटैक या फिर एक्सीडेंट्स जो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुए हैं। एक बार उन पे नज़र डालते हैं। अगर हम बात करें 2004 की तो एक ट्रेन में अमोनियम नाइट्रेट को ले जाया जा रहा था नॉर्थ कोरियन में। वहाँ पे भी एक एक्सप्लोजन हुआ था योंगचोन में। योंगचोन जो कि चाइना से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ भी एक एक्सप्लोजन हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। सेकंड अगर हम देखें इन अगस्त 2015 ए मैसिव एक्सप्लोजन एट ए केमिकल वेयर हाउस इन तियानजिन चाइना। एक और एक्सप्लोजन हुआ था चाइना में ही तियानजिन में जिसमें 173 पीपल्स की जान गई थी और बहुत सारे पीपल्स इंजर्ड हुए थे। सेकंड अगर हम देखें टेररिस्ट अटैक की बात करें 1995 में ओक्लाहोमा सिटी में भी टेररिस्ट अटैक किया गया था जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ किया गया था एक एक्सप्लोजिव बॉम्ब के रूप में। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि बेरूत से पहले भी ऐसे बहुत सारे अटैक हुए हैं, इनको छोड़ के बहुत सारे और भी अटैक हुए हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं उस सब्सटेंस को कैसे एक्सप्लोजिव बना सकते हैं। तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। हाउ एक्सप्लोजिव इट इज़, इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। तो ये क्या है, एक बहुत ही कॉमन केमिकल है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन पे अगर इसको हम स्टोर करते हैं तो ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता, वोलेटाइल नहीं होता जब तक कि हम इस पे कुछ कंडीशंस अप्लाई ना कर दें। जब वो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तभी ये एक्सप्लोजन का काम करता है, तभी इससे हमें नुकसान होता है। तो उन कंडीशंस के बारे में अगर हम जानें तो कंडीशंस क्या होती हैं। अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दें तो उसका क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है गैस के अंदर और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो एक्सप्लोड कर जाता है। क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या यूं कहे कि वो क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजर होता है। ऑक्सीडाइजर का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं और रिमूव कर देते हैं कम्प्लीटली। तो इसका मतलब क्या, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अवेलेबल कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या है, फ्यूल जल्दी से बर्न होता है और दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका भी कंबसन में इंटेंसिफाई करता है, उनको बढ़ावा देता है और जल्दी से आग पकड़ के एक्सप्लोजन का काम करता है। तो ये होती है कंडीशन अमोनियम नाइट्रेट के एक्सप्लोजन के पीछे। अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को सेफली स्टोर करके रखें तो वो बहुत ही एक
नॉर्मल कंपाउंड है जो हम यूज करते हैं। केमिस्ट्री देखिए जितना आसान होता है उतना ही घातक इसका परिणाम भी हो सकता है अगर उसकी कुछ कंडीशंस को हम फॉलो ना करें, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को ना माने, ठीक है। और इसी घातक परिणाम की वजह से ही बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारे रूल्स लगा रखे हैं इसको स्टोर करके रखने के लिए। तो हम उन रूल्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे। Many countries in European Union require calcium carbonate to be added to ammonium nitrate to create calcium ammonium nitrate which is safer। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने एक रूल बना रखा है कि हम अकेले अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर नहीं करके रखेंगे, हमें उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करना पड़ेगा ताकि उसको ऐड करने से जो हमें मिले उसका नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि सेफर होता है, उससे हमें कोई हार्म नहीं होगा, कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो इस तरह के रूल्स हैं कि कभी भी अमोनियम नाइट्रेट को अकेला हम नहीं रखेंगे, उसके अंदर कुछ ऐड करके ही रखेंगे। जब से ओक्लाहोमा सिटी में अटैक हुआ था उसके बाद यूएस ने भी अपने रूल्स और रेगुलेशंस को थोड़ा टाइटन कर दिया और उस पर ज़्यादा पकड़ कर ली, ठीक है। अगर हम देखें अंडर केमिकल फैसिलिटी एंटी टेररिज्म स्टैंडर्ड्स मोर देन 2000 पाउंड मतलब 900 kg ऑफ अमोनियम नाइट्रेट आर सब्जेक्ट टू इन्फेक्शन। ये क्या बोलता है, जो केमिकल फैसिलिटी एंटी टेररिज्म स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हमें कहीं भी अमोनियम नाइट्रेट का क्वांटिटी 2000 पाउंड से ज़्यादा या फिर 900 kg से ज़्यादा मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसकी पूछताछ की जाएगी। तो ये कुछ रूल्स हैं ताकि हम उसको सेफली यूज़ कर सकें। देखिए वैसे ये बहुत ही नॉर्मल कंपाउंड है जो हम यूज़ करते हैं हमारे क्रॉप्स को और अच्छा पैदा करने के लिए। अगर हम इसको अवॉइड कर दे तो हमारी क्रॉप्स में बहुत नुकसान होगा और हम अपनी पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हम फॉलो कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए हम सेफली इसको यूज़ कर पाएँ और अपनी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको भी हम जारी रख पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ये था इसके पीछे केमिस्ट्री का हाथ, कि केमिस्ट्री कैसे इसके पीछे है, इस एक्सप्लोजन के पीछे केमिस्ट्री में क्या दिया है, ठीक है।